आगे देखते हैं 10th चैप्टर एपी जो हम पढ़ रहे थे, चैप्टर 10th क्लास चैप्टर 5 एपी जो हम कर रहे थे, आगे का कुछ टॉपिक देखते हैं। जैसे कि अभी तक हमने देखा था डिफरेंस निकालना, और डिफरेंस के थ्रू एपी के आगे के टर्म्स निकालना, एपी का डिफरेंस निकालना, और कोई सीरीज चेक करना कि वो एपी में है कि नहीं है। आगे हम इसी में देखते हैं कि हम अगर हमको एपी की कुछ टर्म्स दी गई हो, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दी गई हो, या तो फर्स्ट टर्म और डिफरेंस दिया गया हो, या तो कोई भी रिलेशन दिया गया हो, तो हम उससे nth टर्म कैसे निकालेंगे। nth टर्म यानी शुरू की दो टर्म दी हुई हमको गिवन हो, और हमको निकालना हो उसकी 10th टर्म, उसकी 20th टर्म, उसकी इवन 100 टर्म, इवन 1000 टर्म हम इजीली निकाल सकते हैं। तो हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। टॉपिक है हमारा nth टर्म हो। जैसे इसका एक ब्रीफ आइडिया मैंने लास्ट क्लास में ही दे दिया था, आपको याद है कुछ? यस सर। देखो, होता यह है कि बेसिकली जो हमारी एपी की सीरीज बनती है वो कुछ इससे बनती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, सर a+2b, एंड a+3d। सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म को हम जनरली ए1 बोलते हैं, सेकेंड टर्म को ए2, थर्ड टर्म को ए3, एंड उसके आगे वाली टर्म को ए4, ऐसा करके कुछ बोलते हैं। तो अगर हम ऑब्जर्व करें इसमें, तो हमको दिख रहा है कि डिफरेंस क्या है। थर्ड टर्म में 2 डिफरेंस है ना, फोर्थ टर्म में 3 डिफरेंस यस सर। यानी डिफरेंस विल क्या होगा, एक कम होगा, है ना। एक कम यस डिफरेंस सर। का हम प्रोडक्ट करेंगे और फर्स्ट टर्म से प्लस कर देंगे, तो हमारी वो टर्म निकल जाएगी। ठीक है, तो मैं जनरली अगर मैं बात करूं उसको जनरली डिराइव करने के लिए, तो डिराइव करने के लिए मैं nth टर्म को बोल सकता हूँ कि a प्लस n-1 d। ठीक है, an को मैं क्या बोल सकता हूँ, a प्लस n-1 d। ठीक है, अगर यस इसको वेरीफाई करने के लिए a की जगह 1 रख के देखेंगे हम, तो a1 आ जाएगा हमारा, जो कि a आएगा, क्योंकि 1 - 1 0 हो जाएगा। ठीक है, यस सर। और वेरीफाई करने के लिए कोई भी टर्म रख लो, अगर मान लो आप n की जगह 4 रख रहे हो, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 4-1d यानी a प्लस 3d, 3। है ना। यस तो सर। a4 की क्या वैल्यू निकल गई, a प्लस 3d, यानी कि हमारे ये वेरीफाई भी हो गया। यस सर। ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमें जो चीजें याद रटना ना पड़े, और जो चीज हम समझ सकें, तो उसे अननेसेसरी क्यों हम याद करें। अगर आपको ये सीरीज का ये सीक्वेंस याद रहेगा, ये पैटर्न याद रहेगा कि ये कहाँ से डिराइव हुआ है, तो अगर आप बाई चांस अगर यस आप सर। भूलते भी हो तो आराम से कर सकते हो। यस सर। तो चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। हमको क्या करना है, एक सीरीज दी हुई है और फाइंड, हमको 10th टर्म फाइंड करनी है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड थर्ड क्वेश्चन, फाइंड 10th टर्म। 10th टर्म फाइंड करनी है, मेरे पास एपी की सीरीज गिवन है जो कि है 2, 7, 12 एंड सो ऑन। कैसे फाइंड करेंगे, मुझे क्या पता सर होना, कोई ए। भी टर्म फाइंड करने के लिए मुझे क्या फाइंड पता होना चाहिए, ए और डी। यस सर। बोलो कैसे फाइंड करें। सर ए मिल जाएगा उससे। ए मिल सर गया, उसके बाद a+। यस ठीक सर। है, और मुझे डी भी मिल जाएगा। सेकेंड टर्म से यस सर फर्स्ट टर्म डिफरेंस। माइनस करूंगा तो डी डी भी मिल जाएगा, है ना। यस डी सर। कितना हो जाएगा, 7 - 2 यानी कि 5। 5। अब यस सर। 10th सर टर्म यानी, उसके बाद a+। हाँ, ए प्लस 9d, 11। ओके 90। है ना। एक वन कम माइनस यस ना, सर। n-1 एक कम। यस सर। हाँ, तो ए प्लस 9d। जब भी किसी भी क्वेश्चन को अगर आप ऑब्जेक्टिव के अलावा अगर आप कभी भी आप थ्योरेटिकल एग्जाम दे रहे हो, तो फार्मूला साइड में यस। जरूर लिखना है ना, हम शॉर्ट में यहाँ पे लिख ले रहा। यस सर। तो a10 की वैल्यू हो जाएगी a प्लस 9d, यानी 2 प्लस 9 इंटू 5, है ना। यस सर। कितना हो जाएगा अपना ये, 47, 9 5 45 प्लस 2 47। क्लियर है। यस सर। चलो अब इसकी आप है ना एक काम करो, 15 टर्म निकाल के बताओ मुझे, 15 टर्म का आंसर क्या यस है। सर। ठीक है।
15 टर्म्स का आंसर 72 आ गया। तो अभी हम देखते हैं आगे का। तो समझो कि अभी तो सीरीज ऐसी दी हुई है, तो अगर मान लो कि इसमें कुछ वेरिएशन भी हो सकते हैं। वेरिएशन क्या हो सकते हैं कि हो सकता है आपको फर्स्ट टर्म दे दे और फिफ्थ टर्म दे दे, है ना। फर्स्ट टर्म फिफ्थ टर्म दे दे और फिर आपको पूछे कि 20th टर्म क्या होगी। तो yes sir, कुछ माइनस कैलकुलेशन करके आराम से इजीली फाइंड कर सकते हैं। अभी हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन 4 के लिए। क्वेश्चन 4 में हमको गिवन है एक ईपी की सीरीज, ठीक है। अब उस ईपी की सीरीज में हमें बताना है कि कौन सी टर्म होगी -81, ठीक है। विच टर्म ऑफ द yes sir, एपी सीरीज which is given as 21, 18, 15 and so on, we have to find that which term will be -81, है ना। हमको ये निकालना है, ठीक है। और इसके अलावा एक yes और sir, क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बताना है हमको कि अगर क्या कोई सी टर्म जीरो भी होगी कि नहीं होगी, ठीक है। yes तो पहले हम इसको करते हैं। तो देखो अभी हमारे पास गिवन क्या है, ए गिवन है 21, yes sir, 21, डी गिवन है yes sir, 3, -3, yes sir, माइनस में होगा ना, सीरीज क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो हम क्या करते हैं yes A2 sir, -A1, तो 18 -21 -3। और चलो, और हम मुझे क्या दिया है, an दिया है। सपोज अभी हम मान लेंगे an क्या है -81, क्योंकि मुझे नहीं पता अभी ये टर्म इस सीरीज में आएगा कि नहीं। अब an मैंने yes मान sir, लिया -81, तो मैं इसमें अगर n की वैल्यू मेरी रियल वैल्यू आती है, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आती, p/q के फॉर्म में नहीं आएगी, तो मैं समझ जाऊंगा कि इस एपी की सीरीज में ये वैल्यू एक्सिड करती है, ठीक है। yes sir, तो an का फॉर्मूला क्या होता है अभी हमने देखा था, and कुछ an इज इक्वल टू a प्लस a n plus n माइनस वन minus d डी, है ना। n minus 1 d sir, तो सारी वैल्यूज रखते हैं। n की वैल्यू हमारे पास -81, a की वैल्यू हमारे पास 21, प्लस n की वैल्यू मुझे नहीं पता कि कौन सी टर्म पे इस सीरीज में ये आएगा भी कि नहीं आएगा, और आएगा तो हमें बताना है कौन से नंबर पे आएगा, इसकी पोजीशन क्या होगी, ठीक है। तो yes मुझे sir, नहीं पता पोजीशन क्या होगी, तो मैं n-1 लिख देता हूँ और d मुझे पता है -3। अब इसको सॉल्व करते हैं। -81 इक्वल टू 21, और ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 21 + 3 24, है ना, yes 24, sir, और ये -3n। अब -81 और -24 दोनों को मैं अगर एलएचएस में लाऊं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -81 प्लस -81 -24, तो कितना हो जाएगा, 81 में 24 मैं प्लस करूंगा तो माइनस का 105। क्लियर है, मैं 24 yes को sir, एलएचएस पे ले गया, और इधर पे हाँ मेरे सर, पास क्या बचा, माइनस माइनस का माइनस प्लस हो 3n। रहा हाँ, माइनस माइनस है प्लस yes हो sir, गया, तो माइनस का 3n बचा, तो माइनस से माइनस अभी मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ। तो n की yes वैल्यू sir, जो हो जाएगी 105/3, ये मेरी हो upon जाएगी 3 n की वैल्यू। तो n की वैल्यू अगर मैं 3 काटूंगा तो 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे 1 बचा और 3 5 35 ज़ा 15। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 50। तो मान 35 यानी इसका मतलब क्या हुआ, हमको 81 टर्म मिलेगी, और कौन से पोजीशन पे मिलेगी, 35 पोजीशन। sir, 35 yes sir, अब इसी सीरीज में इतना समझ में आ गया। yes इसमें एक क्वेश्चन और दे दिया है, हमसे ये पूछा है कि कौन सी टर्म इस सीरीज में जीरो होगी, या कोई टर्म जीरो होगी भी या नहीं होगी, हमें बताना है। तो सिंपल है, तरीका यही होगा। अभी हमने यहाँ पे क्या रखा था, 81, अभी क्या रखना पड़ेगा इस 81 की जगह, sir, 0 जीरो, क्योंकि अभी हम जीरो के लिए चेक कर रहे हैं। तो हमारे yes पास sir, जैसे फॉर्मूला होता है a + n-1 d इज इक्वल टू ए एन का फॉर्मूला। तो ए एन की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, जीरो होगा कि नहीं होगा। ए की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी 21 है, मुझे नहीं पता जीरो होगा कि नहीं होगा, इसलिए मैं एन की वैल्यू कुछ नहीं रखूंगा क्योंकि मुझे पता ही नहीं। और डी की वैल्यू -3। क्लियर है ये वाली स्टेप, yes sir, सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे किया। तो इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो करते हैं आगे सॉल्व। इसको सॉल्व करने के लिए 21 -3n + 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं देखूंगा तो -3n
Sir, 24 equals to 21 3n. प्लस होगा यहाँ पे ना, 21 प्लस माइनस Sir, ये अपना हो जाएगा 21 प्लस ये माइनस का 3n ब्रैकेट में प्लस का 3 टू 0। इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँगा तो अगर मैं 3 यहाँ से सॉल्व करने के बाद 3 कॉमन ले लूँ तो 3n माइनस 3, 21 को मैं उधर भेज दूँ है ना, तो 21 माइनस मैंने कॉमन लेके माइनस कैंसिल कर दिया, ठीक है। yes sir, तो 3n इक्वल टू कितना हो जाएगा 24. 24, यानी कि n की वैल्यू मेरी आ गई 3 8 सा 24। क्लियर है? Yes sir. तो मेरे पास इससे मतलब क्या फाइनली मैं क्या बोल सकता हूँ, जीरो जो मेरी Sure टर्म sir, है वो मेरी टर्म मिलेगी 8th value पर. 8 पोजीशन पे, और मेरी जो टर्म है 81 माइनस का वो मुझे मिलेगा 35 पोजीशन पे। Yes ठीक है, sir, ये मेरा कॉन्सेप्ट है। तो आप yes sir. नोट डाउन कर लो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ में हमको एपी की सीरीज फाइंड करनी है और हमको गिवन है थर्ड टर्म की वैल्यू 5 गिवन है और सेवंथ टर्म की वैल्यू गिवन है हमें 9। तो थर्ड टर्म क्या होता है अगर हम फॉर्मूला वाइज देखें तो a प्लस 2d. 2d, Yes sir, और सेवंथ टर्म क्या होता है हमारे पास a प्लस 6d 6d. इक्वल टू 9। ठीक है, Yes sir, तो इसको इक्वेशन 1 हम कंसीडर करेंगे, इसको इक्वेशन 2। ठीक है, अगर मैं अब क्या करूँ, इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करूँ, यानी इक्वेशन 2 से माइनस करूँ इक्वेशन 1, है ना, तो क्या हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, 6d yes sir, माइनस 2d कितना बचेगा 4d, 4d. और 9d माइनस Yes sir, 5d कितना बचेगा sir, -4. 9 माइनस 5, बेटा हम सेकंड से फर्स्ट 9 माइनस minus करेंगे। 5. हाँ, Okay, yes sir, 4. 4। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। Yes sir, अगर मेरे पास d की वैल्यू आ गई तो मैं क्या करूंगा, पुट करूंगा, पुटिंग d इन इक्वेशन किसी में भी कर दो, इक्वेशन फर्स्ट। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। तो यानी कि a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 2, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 3। yes sir, क्लियर है? yes sir. अब मेरे पास a निकल गया और मेरे पास d निकल गया, 3 निकल गया. ठीक है, Yes sir, और a और d निकालने के बाद मैं दुनिया जहाँ की कोई सी भी सीरीज निकाल सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे yes AP sir. निकालनी है, तो AP की फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी a यानी 3, Sir, yes sir, 3. सेकेंड टर्म a प्लस d यानी 4, Yes है sir, ना, सेकेंड टर्म a प्लस d। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 2d, तो 3 प्लस 2 2d. Yes sir, 5 5. एंड सो ऑन। Yes sir, हमको सीरीज बतानी है अपने पास। ठीक है, yes sir.